या अवधो नगरिया माँ का होए रहो, का होए रहो, अवधो नगरिया माँ का होए रहो। बंधन बार सचिया फुला के, बंधन बार बंधन बार बंधन बार सचिया फुला के, बंधन बार चौके पुर गई तुम्हारी अनुमा का होए रहो, का होए रहो, आपा तुम गरिया द्वार पता का लगे अब देखो, द्वार पता का द्वार पता का लगे अब देखो, द्वार दीपक धर दो अजरिया नुमा का होए रहो, का होए रहो, बाबा धुन गरी का होए रहो, बाबा धुन गरिया माँ का होए रहो, का होए रहो, बाबा धुन गरिया माँ का होए रहो, का होए लोगन काहे उछाहू, पूछ लोगन लोगों से मंत्रा पूछने लगी कि क्या हो रहा है। ये अयोध्या में क्या हो रहा है, काया हुआ है। भाई बाबा से पूछो, बाबा से पूछो। काया हुआ है द्यावर, आय राम कौ नहीं बताए रहो सही। अरे कहा दाई कैसी घूम रही हो? मैं जैसी रहा वैसी घूम रही हूँ, तय बदलो बदलो दिखाई दे था। अरे आज हम बहुत खुशी है, पूरी अयोध्या खुशी है। हाँ नए नए बहुत ओढ़े फिरा था। अरे सब लोगों ने आज नए नए कपड़े पहने हैं, सब लोग सजे हैं आज। हाँ बहुत सजी है। तुमका पता नहीं यहाँ का हुई का कुछ पता नहीं है। अरे तेरे की तुम अयोध्या में नहीं रहती क्या? रात हो रहा तो फिर कहाँ रहती है? तुझको पता नहीं है अयोध्या में क्या हो रहा है? चर्चा होती चर्चा जानती हो? देखा वही रास्ते में आवत रहा तो एक जने कहा जाऊन नहीं जाऊन, यो कहा है राम राजा बनी है। सही कह रही थी वो। अपने महाराज दशरथ जी है ना, हाँ वो आज प्रातः काल बड़े युवराज राम जी को युवराज देना चाहते हैं। मतलब राम जी राजा बने, राजा बनने जा रहे हैं सुबह। और आप हमारे राजा बने विनोद कुमार जी से तिलक सुनी भाप उड़ता हूँ, राम राजा बनेंगे। आप हमारे आदरणीय विनोद कुमार जी सेन, आपकी ओर से 20 पुष्प। राजा बनेंगे, राम राजा बनी है। मेरा भरत अयोध्या में नहीं है, और महाराज ने ये कह दिया राम राजा बनेंगे। आज मेरा भरत ननिहाल में है मामा के यहाँ, और महाराज ने कह दिया, ये निर्णय ले लिया कि राम राजा बनेंगे। राम चतुराई है ये, यही चतुराई है महाराज की। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा भरत, मैं भरत के अलावा किसी को नहीं चाहती। मेरा भरत ही इस अयोध्या का राजा बनेगा, राम राजा नहीं बनेगा। क्यों? मेरा नाम मंथरा है, मंथरा।
मंथरा, मैं पासा पलट दूंगी, पासा पलट दूंगी। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? जाती हूं पंडित महाराज के पास। हाँ, महाराज के पास जाती हूं। अब शायद पूछूंगी, शायद ऐसा ना हो कि ये झूठ बोल रहा हो। जहां जाती हूं, प्रधान जी, प्रधान जी, अब मैं जो है सीधे महाराज के पास में गई हूँ। हरि ओम हरि ओम इंद्रो सर्वादि हम बन्धो तेन तपनते दावशो। ओ पिंडे, अरे किसकी आवाज आ रही है रोने की? अरे क्या देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। आज मेरे कानों में रोने की। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सीधे अरे कौन रो रहा है? मैं सीधे महारानी के पास में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी इतनी बुद्धिमानी, बुद्धि मेरी भी है। क्यों? बुद्धि अगर ना होती तो मेरा नाम मंथरा ना होता। मैं सीधे महारानी के पास में जाती हूँ, और वो भी रोती हुई। मैं पंडित के पास में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि आजकल महाराज झूठ बोलते हैं। हाँ, आता जाता कुछ नहीं है। आज मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी, किसकी आवाज है? कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना रो रहा है। कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। कौन हो सकता है? गुहार दैया। क्यों नहीं, मुझे चल करके देखना चाहिए कौन रोने लगा। जा रही हूं मैं। अरे इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंत्रा है। ये आज क्यों रो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मारा है किसी ने। हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ ना कुछ सीख दी होगी। फिर भी जा रही हूं, पूछ रही हूं पास में, ए सखी दाची। अरे गुहार दैया, करम फूट गए दैया। करम फूट गए? लग रहा पहचान नहीं पाया। ए सखी दाची, ए दाची। दासी तो बहुत नाराज है, बहुत गर्म है, हैं? क्या बात है? क्या कारण है? किसी ने कुछ कहा है? अगर किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो। देखो, आज हम तीनों बहनों ने सोले श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हूं ये अपने बाल बिखेरे हो। हाँ, याद आया, रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? क्या कारण है? देखो, आज हम तीनों बहनों ने सोले श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हूं ये अपने बाल बिखेरे हो, गाल फुला रही हो, बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो। क्या कारण है? क्यों नहीं, हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? किसी से लड़कर आई हो? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंधी बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? क्या कारण है? इस उदासी का कारण शीघ्र ही बतलाओ। कहो, सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? बोलो महारानी, हाँ।
आप कह रही हैं तुझे किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? अगर किसी ने कुछ तुझे कहा हो तो मैं उसकी जिह्वा कटवा लूंगी। अगर तुझे किसी ने उंगली दिखाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा लूंगी। महारानी, कौन मुझे कुछ कहेगा? कौन कह सकता है? कथ सिख दे हमें काम आई, गाल करब के ही कर बल पाई। आप हैं भैया पुष्पा की बात पूछ रही हो? आप कह रही हैं कि अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता तो है, रामई छाण कुशल के ही आजू। एक की कुशलता है मात्र राम की, जिसका कल होगा ये राजू तिलक को, मर्तिवा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातमो है। बजते हैं जो ये नगाड़े, आवाजों में इनकी दम है। खुल के भागो कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किसी घोर नींद में हो, रानी किसी घोर नींद में हो। आओ लोग चालो ने के राजा की, रानी किसी घोर। और इतना ही नहीं महारानी, और श्री मानिक चंद्र जी अनुराग, कुछ याद तुम्हें होगा रानी, जब ब्याह किया था राजा ने और कहा था तेरा ही पुत्र पति होगा। तेरा ही पुत्र होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देती है। परदेश भारत को भेज दिया, अधिकारी राम को दे दे। हाँ महारानी, आज मैं जब आपके पास में आ रही थी और इस महारानी पता है, अगर कुशलता है तो एक की है, राम को अयोध्या का राजा बना रही है। चतुराई देखो, चतुराई। हाँ, चतुराई देख लो महाराज की चतुराई। आ रही है, देख रही हूं मैं। आ रही जैसे ही दासी ने सुना कि राम राजा होने वाला है, दासी को बहुत बुरा लगा। हाँ हाँ, मुझको समझाने के लिए, बहकाने के लिए मेरे पास आई है। क्यों नहीं, पुरस्कार तो मिलना चाहिए इसको। बहुत ध्यान रखती है मेरा। मैं इधर आओ। आपका बड़ा ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत ध्यान रखती हो। जैसे तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है, देख लिया। हाँ हाँ, मेरे पास आ गई है। क्या तुम्हारे हिसाब से राम को राजा नहीं बनना चाहिए? अपन भारत बताओ है ना का? अच्छा, हाँ, यहाँ भारत को बनना चाहिए राजा। तुम तो कितनी समझदार हो। ऐसी आओ, तुम्हें पुरस्कार दे रही हूँ मैं। कहाँ कहाँ देंगी? इधर आओ। इधर बैठ के देंगे। ले। चल निकल जाए यहाँ से, ढंग फोड़। इधर आ, इधर आ, इधर आ। चल इधर आ, इधर आ, इधर आ। मार डालूंगी भूरी कहीं। पुस्सू मार लग गया, पुस्सू। चल निकल जाए यहाँ से, मार डालूंगी। चल निकल यहाँ से।
तेरा अच्छी शरीर नहीं है, ये कुंवर निकाले घूम रही, अच्छी बातें तो करनी, घर भूल गई कि मार डाल। चल निकल यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अभी के जो ऐसे वचन कहे मार डालूंगी। हाँ, अब के और जो आप ही ऐसे वचन कहे ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको महिमांगा वर दूंगी। इधर आ, तू मुख अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले, दे रही हूं पुरस्कार, रुक जा लेके आ रही हूं मैं, ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार, हार ये ले जाइए हार। अरे घर फोड़ी कहीं कि तेरा शरीर अच्छा नहीं है, कुंवर निकाले घूम रही है, घर फोड़ी कहीं की अच्छी बातें तो कर ले, मार डालूंगी और कुछ कहा तो गद्दे में ही कहे ना ये हार। हाँ हेलो, और ध्यान दे, इसी संकलन में हम आ गए हमारे आदरणीय पप्पू राजा जी प्रजा को दे रही हैं, सोच रही है कि जो है दासी प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, हार मोतियों का दे दोगी, दासी प्रसन्न हो जाएगी, बस दासी को हार मिल जाएगा। ये अपना हार ये लीजिए। वाह, सिंगारी का है तो उसको वापस करने आप ही जाएंगी। ये हार तुम्ही को शोभा दे, अच्छा। दासी न लालचिन मालिकी हाँ। है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। अगर आप सोच रही हो कि मेरा भरत जब से मैं आपके साथ में आई हूं, अच्छा राम को इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं महाराज, लेकिन भरत इस अयोध्या में नहीं है, तुम्हें मालूम है ना, ननिहाल में है। बुला लेती। हेलो, और ध्यान दे आदरणीय, कटवा लूंगी। अच्छा, और आप ये भी कह रही हो कि मैं तुम्हारी मुंह में भूस भरवा दूंगी। उसका नहीं कहा मैंने, कहा कैसे नहीं है? जबरदस्ती बता रही हो। अरे मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ, ये जब से बताओ। मैं आपके साथ में आई हूँ नहीं, कोई कई बार कुचर चुकी हो तुम दासी मुझको। मुंह में कोई बहुत भर लेता है क्या? कह तो रही हो। कहा ही नहीं है, जबरदस्ती बता रही हो, बहुत बर्बाद दूंगी कर रही हो। मैं अब आपसे बात नहीं, आपको तो वो बातें अच्छी लगती हैं जो चिकनी चुपी हेलो। बातें हो। ध्यान दे, हम कहा हेलो हेलो, और ये आ गए हमारे आदरणीय, नहीं है कि मैं तेरा मुंह नोच डालूंगी, जीभ काट डालूंगी, ये तो कहा है कि यो नहीं कहो, या तो कहो हो। अरे कहा है तो कहा है, क्या करोगी? मैं आपसे तभी बात करूंगी। हम कहा जब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहा वो दिन राती। मैं मौन रहूंगी, जब दूसरी जिब्या लगवा के आऊंगी तभी आपसे बातें करूंगी। ठाकुरों को तो वो सुहाता है कि जो चिकनी देखिए, तुम कह रही हो कि मैं मौन रहूंगी, बोलूंगी नहीं। मंत्रादाई इस चौपाई को पूरा कर दे। पूरा है। हम कहाब जो ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहा दिन राती। यही बात। तो यही तो मैं कर रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ? मौन रहोगी, मैं बात ना करूंगी आपसे, बोलोगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसके लिए बचिया लेना पड़ता है, जब कोई मौन होता है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा तुमको। मार के मुंह सुझा दिया। अच्छा, अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी मैं? अच्छा, तुम तो मेरी सहेली हो, सखी हो। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अरे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ मैं। अच्छा प्यार करती है। हाँ, दासी। कुबट तो डाला अपनी। अच्छा, ऐसा मारना चाहिए। तुम कह रही हो कि राम राजा ना होकर के अगर भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दासी, मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं,
दोनों को बराबर चाहती हूं मैं, क्योंकि मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत ही राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। दोनों में से कोई राजा बने। हाँ हाँ, मैं दोनों को बराबर चाहती हूँ, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कुछ छिपा रही हो, साफ साफ नहीं बता रही हो, इसलिए तुम्हें शपथ दे रही हूं मैं, भरत की सौगंध दे रही हूं। भरत शपथ तोय सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ, हर समय विस्मित भयो, कारण मोय सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, बिल्कुल नहीं डरो। उसको भैया को माइक दे दो। लो, नहीं है लगती हूं मैं। आप कह रही हैं कि राम बड़े हैं, अगर राम राजा बन जाएंगे, चाहे भारत राजा बने चाहे राम राजा बने, मेरे लिए तो दोनों, अगर मैं दासी ही रहूंगी क्यों न होए। तुम चाहती क्या हो, अपनी बात बताओ, पूरी साफ साफ बताओ। कौन होए हमें कहानी चेरी छाड़ न हुई बेरानी। मैं रानी नहीं बन जाऊंगी, मैं दासी ही रहूंगी। लेकिन तुमने भारत की शपथ दे दिया, जिसको मैं बहुत चाहती हूं। रे खचाओ कहाओ बड़ी भाखी, भामिन भाई दूध की माखी। इस प्रकार से आओ, मैं बैठ करके शीघ्रता से तुम्हें सही सही बताती हूँ। बैठ जाओ। खड़े खड़े बता दो। खड़े खड़े सुनोगी, हाँ आप समझ जाएंगी हाँ, तो ठीक है। कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, अच्छा भरत बंदी गृह से ही है राम लखन के ने। अगर दोनों सगी बहनें कद्रु और बिनता दोनों सगी बहनें हैं, जय हो जय हो। हक में मैं तो ये कहूंगी कि अगर राम इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम्हें इस प्रकार से निकाल दिया जाएगा, जिस प्रकार से एक पात्र पर दूध रख दिया जाए और दूध में मक्खी गिर जाए, और उस मक्खी को निकाल करके उंगली से जिस प्रकार से दूर फेंक देते हैं, इसी प्रकार से तुम्हें भी और भरत को बंदी कारागार में डाल देंगे। ये तुम क्या कह रही है दासी? हाँ, मेरे भरत को कारागार में डाल दिया जाए और मैं उस सौतन की सेवा करूंगी, स्वीकार करूंगी। करोगी, करना पड़ेगा। सारा काम करूंगी, पूरा काम झाड़ू बर्तन तक करवाएंगी। उस कौशल्या की मनमानी चलेगी? चलेगी, नहीं चलने दूंगी। नहीं अब चलेगी। मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने में मैं अपनी जान दे सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे कहने में पुत्र का परित्याग कर दूंगी, पति का परित्याग कर दूंगी, और तुम्हारे कहने में मैं किसी कुएं में कूद करके जान दे दूंगी। बस अब तो राजा मेरा भरत ही बनेगा, राम नहीं बनेगा। देखती हूँ कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी, कैसे करती है मुझसे स्वीकार। तो फिर सुनो। हाँ, तो वरदान तुम्हारे महाराज के पास में थाथी रूप में रखे हैं। आज समय आ गया है उन वरदानों को मांगने का। आज की रात में उन्हें मांगना है। जब न अंतापुर में आवे तिरछी कर बहुए कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा जी सौगंध राम की खा जाए। सौगंध जिस समय खा जाए राम की, उस समय मांगना हो। क्या मांगना है? सुतहि राज, अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज। सुतहि राज राम ही वनवासु, 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मांग लेना दूसरे वरदान में। और महाराज ऐसे नहीं मांगना तुमको, कैसे? कूप भवन में जाना है। ठीक है। और ये जो आभूषण वस्त्र पहने हो, ये सब उतार करके फेंक देना है। मैली कुचैली, ये जो मैली कुचैली साड़ी है ना, फटी पुरानी, उसको धारण कर लेना। इसको उतार देना है। हाँ। फटी पुरानी
पहन लेना है। पहन लेना है। आली काली वाली। आली काली वाली। ठीक है। तो जाऊं मैं, तुम भी जाओ। मैं भी जा रही सब हूँ। समझ गई, देख रही सब हूँ। जान गई। अब मैं जा रही हूँ कोप भवन। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो देखो संध्या होती है, जाओ कूप भवन में तुम।